वीर अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल कर लेता है, जैसे उसने कभी भी उस सिंबल को ना देखा हो और आज वो पहली बार उस सिंबल और उस शब्द को देख रहा था जो कि था सुपर जीन। वीर स्काई पैलेस के किंग से ये छिपाना चाहता था कि वो पहले भी इस सिंबल और इन दो शब्दों को देख चुका है। फिर वीर उस किताब को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। वीर जैसे उस किताब को उठाने की कोशिश करने लगता है, वीर देखता है कि वो उस किताब को 1 इंच भी नहीं हिला पा रहा है। वीर को बेकार की कोशिश करता हुआ देखकर स्काई किंग, छोड़ो वीर, छोड़ो वीर, जिद छोड़ दो। मुझसे पहले जितने भी किंग्स थे उन्होंने इस किताब को खोलने की कोशिश की थी। इस किताब को खोलना तो दूर, वो उसे तुम्हारी तरह उठा भी नहीं पाए थे। चलो यहाँ से, स्काई पैलेस का किंग वीर से कहता है। उसके बाद वीर भी स्काई पैलेस के किंग की बात मानकर जाहिर होता है। इतनी में वीर देखता है कि उसके सर में काफी ज्यादा तेज दर्द होना शुरू हो गया है। फिर वीर मुड़कर उस किताब की तरफ देखता है। उस किताब के ऊपर बना हुआ नाइलैब कैट का सिंबल, जिसकी 2 आंखें थे, वो दोनों आंखें चमकने लगती हैं। फिर वीर का सर और भी काफी ज्यादा जोर से दर्द होने लगता है। वीर के सर के ऊपर कुछ सिंबल बनना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे वो भी एक नाइलैब कैट का सिंबल बन जाता है, लेकिन ये वाला देखने में अलग था। ये हरे रंग का नाइलैब कैट का पेंडेंट जैसा लग रहा था, जिसे वीर ने क्रिस्टलाइजर रूइंस से हासिल किया था जब वो रूही के साथ वहां एक्सप्लोर करने गया था। और वहीं से वीर को वो बीटल जैसी चीज मिली थी, जो कि बड़ी और छोटी हो सकती थी और किसी बड़े हथियार से कम नहीं थी। वीर का सर अभी भी काफी ज्यादा तेज दर्द हो रहा था। वीर देखता है कि उस किताब में बना हुआ नाइलैब कैट का आंखें वीर के सर को स्कैन कर रही हैं। कुछ देर स्कैन करने के बाद वो नाइलैब कैट का तस्वीर उसके आंखों से रोशनी गायब हो जाती है। फिर वीर नॉर्मल होता है और उसका सर दर्द भी कम हो जाता है। वीर के सर के ऊपर से भी वो ग्रीन नाइलैब कैट का सिंबल गायब हो जाता है। फिर वीर अपने आप को रिलैक्स करता है। इतने ही में पीछे से स्काई पैलेस का किंग दोबारा आता है। क्या हुआ वीर, तो अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से, स्काई पैलेस का किंग वीर को दोबारा से बुलाते हुए कहता है। वीर स्काई पैलेस के किंग के किसी भी बात का जवाब नहीं देता है और आगे बढ़कर उस किताब को उठा लेता है। इस बार वो किताब किसी नॉर्मल किताब की तरह उठा ली गई थी और वो इस वक्त वीर के हाथों में थी। स्काई पैलेस का किंग ये सब देखकर कुछ ज्यादा ही शॉक्ड हो गया था। वो वीर की तरफ देख रहा था और देखे ही जा रहा था। वो वीर का हाथ देखता था और फिर उसका चेहरा, फिर उस किताब को। बस यही सीन रिपीट हो रहा था। इतने में वीर स्काई पैलेस के किंग से पूछता है कि सुनिए, मैंने इस किताब को उठा लिया है, क्या अब मैं इसे खोल के देखूं? वीर स्काई पैलेस के किंग से ये पूछ तो रहा था, लेकिन स्काई पैलेस का किंग कहीं और ही खोया हुआ था। फिर वीर थोड़ी जोर से पूछता है कि सुनिए, आप सुन रहे हैं? वीर स्काई पैलेस के किंग से थोड़ा जोर से कहता है। इतने ही में स्काई पैलेस का किंग चौंक जाता है और ऐसा दिख रहा था जैसे स्काई पैलेस का किंग किसी बुरे सपने से उठ के आया है। वीर वीर, तुमने इसे उठा लिया, जल्दी से इसे खोलने की कोशिश करो, मुझे भी देखना है कि इसके अंदर क्या लिखा है। स्काई पैलेस का किंग जल्दी जल्दी से वीर से कहता है। वीर भी स्काई पैलेस के बात को मानते हुए जल्दी से उस किताब को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वीर उस किताब को खोल नहीं पा रहा था। वीर को नाकाम होता हुआ देखकर स्काई पैलेस किंग के चेहरे पर जो खुशी थी वो धीरे धीरे निराशा में बदल जाती है। मुझे लगा था तुम इसे खोल सकते हो, लेकिन तुम इसके लिए वर्दी तो हुए कि तुमने इसे उठा लिया। तुम बहुत लकी हो वीर, स्काई पैलेस का किंग वीर से कहता है। लेकिन वीर भी हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए वीर भी और क्या ताकत ला के उस किताब खोलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद ही वीर को महसूस होता है कि उस किताब के अंदर से बहुत ज़्यादा आग निकल रही है और वो वीर के हाथों को जला रही है। वो आग लाल कलर की थी और बहुत ज़्यादा डरावनी थी। वीर के हाथ के टच में आते ही उसने वीर के हाथों को जकड़ लिया और वीर का हाथ इस वक्त लाल रंग की आग से जल रहा था। वीर जल्दी से उस किताब को नीचे गिराता है और अपने हाथ से उस आग को फाइट करने की कोशिश करने लगता है। वीर चाहकर भी अपने हाथों से उस आग को बुझा नहीं पा रहा था। वीर को काफी ज्यादा जलन होना शुरू हो गया था और तो और
उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था। वीर उस आग को बुझाने के चक्कर में धीरे धीरे पीछे बढ़ने लगता है और पीछे जाते जाते इतने ही में वीर का हाथ उसी लाल पर्दे पे लगता है जिस लाल पर्दे के पीछे उस इस स्काई पैलेस के लीडर की पिक्चर बनी हुई थी। वीर बढ़ रहा था। वीर के हाथ से आग गायब हो जाती है और अब वो आग उस लाल कपड़े के ऊपर फैलती ही जा रही थी। वीर के हाथों से अब वो आग गायब हो चुकी थी, इसलिए वीर भी उस पर्दे से थोड़ा पीछे हट जाता है ताकि वो आग दोबारा वीर को ना लग पाए। वीर पीछे हटता है और उस किताब बड़े ही सावधानी के साथ उठाता है और स्काई पैलेस के किंग के पास आके खड़ा हो जाता है। आई एम सॉरी, मुझसे गलती से जल गया, वीर निराशा भरी आवाज में कहता है। कोई बात नहीं वीर, मैं समझ सकता हूँ, तुमसे ज्यादा कीमती ये कपड़ा नहीं है। स्काई पैलेस का किंग भी वीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है। स्काई पैलेस का किंग और वीर उसी तरफ देख रहे थे जहां पर वो आग जल रही थी। धीरे धीरे वो लाल कपड़ा जल रहा था और उस लाल कपड़े के पीछे जो स्काई पैलेस के लीडर की पिक्चर बनी हुई थी, तस्वीर, वो धीरे धीरे रिवील हो रही थी। वो तस्वीर जैसे जैसे रिवील हो रही थी वैसे वैसे वीर की आंखें शौक में खुलती ही जा रही थी और जब वहां से वो सारा कपड़ा जलकर खत्म हो गया तब वीर को उस असली स्काई पैलेस के लीडर का चेहरा दिख जाता है जो कि उस तस्वीर पे बना हुआ था। तो ये वही है, ये वही है, वीर जल्दी जल्दी स्काई पैलेस के किंग से कहता है। स्काई पैलेस का किंग भी वीर की बातों को सुनकर शॉक हो जाता है। नहीं नहीं वीर, तो उससे भूल हो जाओगी, तुम्हें पता भी है कि पुरानी बात है, हम तो इसे शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते हैं। लाखों अरबों ये तो कुछ भी नहीं है, बिलियन साल भी किसी रेगिस्तान की रेत के एक टुकड़े के बराबर है। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, ये नहीं हो सकता है, स्काई पैलेस का किंग वीर से कहता है। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इसे देखा है और तो लोन बैम्बू मौजूद था, आप चाहे तो उससे ही पूछ सकते हैं। वीर स्काई पैलेस के किंग को कंफर्म होते हुए कहता है। वीर की बात सुनने के बाद स्काई पैलेस का किंग अपने हाथों से अपने चिन्ह को रगड़ता है। अगर ये सच में जिंदा है तो कैसे, और ये अगर जिंदा है तो कभी स्काई पैलेस क्यों नहीं है ये हरास करने के लिए, स्काई पैलेस का किंग पूछता है। इतने ही में वीर उसे फिर से उसके ख्यालों से निकालता है। अब हमें क्या करना चाहिए, वीर स्काई पैलेस के किंग से पूछता है। मुझे नहीं पता, स्काई पैलेस का किंग वीर को कहता है। सुनिए, क्या मैं इस किताब को ले जा सकता हूँ, वीर स्काई पैलेस के किंग से पूछता है। वीर की इतनी बात सुनने के बाद स्काई पैलेस का किंग थोड़े सोच में पड़ जाता है। सुनिए, मैं इस किताब को कुछ दिन में लौटा दूंगा, वीर स्काई पैलेस के किंग को आज पूछते हुए देखता है और फिर उसे कहता है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए, ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, स्काई पैलेस का किंग वीर से कहता है। वीर भी कंफर्म करता है और फिर वो दोनों वहां से वो किताब लेकर निकल जाते हैं। वो किताब लेकर निकल जाने के बाद स्काई पैलेस का किंग और वीर स्काई पैलेस के बाहर आते हैं और फिर एक दूसरे से कुछ बातें करने लगते हैं। देखो वीर, ये बुक तुम ले तो जा रहे हो, लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, ये बुक जिस स्काई पैलेस के लीडर का है उसका एक स्टूडेंट था जिससे शायद तुम लड़ चुके हो, स्काई पैलेस का किंग वीर से कहता है। वीर अपने मन में उसका नाम सोच ही रहा होता है, इतने ही में स्काई पैलेस का किंग उससे जवाब देता है। उसका नाम इलेक्थोर है वीर। हाँ, वो इलेक्थोर है जिसने ऑलमोस्ट पूरे यूनिवर्स को तबाह कर दिया था। अगर स्काई पैलेस का असली लीडर जिंदा है तो इलेक्थोर जरूर उनसे मिलने जाएगा क्योंकि वो उसका स्टूडेंट है। और हाँ, इस किताब को खोलने के लिए सिर्फ इलेक्थोर ही वर्दी है और तो और उस स्काई पैलेस के लीडर का सिर्फ एक ही स्टूडेंट था। लेकिन इस किताब को पूरी तरीके से खोलने के लिए कुल मिलाकर 2 स्टूडेंट्स चाहिए जो स्काई पैलेस के लीडर के स्टूडेंट्स बनने के लिए वर्दी हो। स्काई पैलेस का लीडर वीर को समझाता है। अगर एक स्टूडेंट हुआ तो वीर स्काई पैलेस के किंग से पूछता है। तो ये बुक आधा ही खुलेगा, ज़्यादा नहीं। आधा खुलने के बाद उसके अगले पन्ने तुम नहीं पलटा पाओगे।
तुम क्या, कोई भी नहीं पलटा पाएगा। इस स्काई पैलेस का लीडर वीर से कहता है। उस बुक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद वीर वहां से चला जाता है। वीर सीधे अनुजा के घर जाता है। अनुजा के घर जाने के बाद वीर देखता है कि अनुजा ने उस फ्रूट को खा लिया है और अब वो कुछ ही समय में एक ड्यूक बन जाएगी, 1 से 2 दिन के अंदर। अनुजा देखो, मैं भी तो 1 से 2 दिन यहाँ रुकूंगा और फिर लोन बैम्बू और तुम, हम तीनों साथ चलेंगे, ठीक है? वीर अनुजा से कहता है, ठीक है भैया, मैं जल्दी कोशिश करूंगी कि मैं ड्यूक बन जाऊं। अनुजा वीर से कहती है। फिर वीर वहां से टेलीपोर्ट होकर धरती पर आ जाता है और उस बुक को टेबल पर रख देता है और उसे एग्जामिन करने लगता है। वीर अपना प्रोफेसर मंत्र एक्टिव करता है और उस बुक के अंदर मौजूद उस कंटेंट को पढ़ने की कोशिश करने लगता है। वीर का प्रोफेसर मंत्रा का ऑरा जैसे ही उस किताब के अंदर घुसने की कोशिश करता है और उसके अंदर घुसने के बाद उसके कंटेंट्स को पढ़ने की कोशिश करता है, वैसे ही एक इनविजिबल पावर प्रोफेसर मंत्रा को खत्म कर देती है और उससे वीर का सर भी दर्द होने लग जाता है। ये क्या है? क्या ये मेरे जीन आर्ट्स को डैमेज करेगा तो क्या मुझे भी डैमेज होगा? वीर मन ही मन पूछता है। ये बहुत अजीब चीज़ है, चलो एक बार फिर ट्राई करते हैं। वीर मन ही मन सोचता है और फिर अपना प्रोफेसर मंत्रा फिर से एक्टिवेट करता है। वीर जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रोफेसर मंत्रा को एक्टिवेट करता है, वीर को उतना ही ज़्यादा दर्द होता है। अरे यार, आखिर क्या है इस किताब के अंदर? मुझे कैसे भी करके जानना होगा। हो सकता है कि काफ़ी सारी मिस्ट्रीज जो अभी तक सॉल्व नहीं हो वो इस किताब के जरिए सॉल्व हो जाए। इसमें उस लीडर के बारे में सब कुछ लिखा है और तो और इस किताब के ऊपर 9 लाख कैट का सिंबल भी है। इसका मतलब हो सकता है कि मुझे जो जानना है वो इसमें हो। वीर मन ही मन सोचता है। फिर भी ये सोचने लगता है कि वो कैसे एक ऐसे आदमी को ढूंढे जो स्काई पैलेस से असली लीडर का स्टूडेंट बनने के वर्दी हो। तभी वीर के दिमाग में ख्याल आता है और फिर वो सोने चला जाता है। वो दिन होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही दिन होता है, वीर चीकू के कमरे में जाता है। चीकू, रूहानी और रूही एक साथ सोए हुए थे। वीर चीकू को उठाता है और उसे चुपचाप ले आता है। चीकू, क्या तुम अपने डैड के लिए किताबों को खोल सकते हो? वीर चीकू से कहता है, ठीक है डैड, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वीर चीकू आगे जाता है। वीर भी उसे पीछे पीछे ही था ताकि अगर चीकू को कुछ हो तो वीर उसे बचा ले। चीकू जाता है और नॉर्मली उस किताब को खोल देता है। वो किताब जैसे ही खुलता है वैसे ही उसके अंदर से तेज रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है